वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इस वक्त सिविल डिफेंस रोड टाउनशिप के एक घर में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक दर्द दिल रखने वाले शख्स ने सैलाब से मुतासरीन बहुत सारे घरानों को, जिनकी तादाद को तमाम अरकान की 200-250 के लगभग है, इस घर में किराए पे लेके, ये एक बहुत बड़ा घर है जिसमें के नीचे 3-4 कमरे हैं, ऊपर ये बहुत बड़ी छत है, फिर यहाँ कमरे हैं। इन तमाम कमरों में, इन तमाम जगह पे जब मैं आपको लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि बच्चे, लोग, खवातीन मौजूद हैं जिन्हें जो 3 दिन 4 दिन तक बेआसरा सैलाब के बाद टीलों पे, रेगिस्तानों में पड़े रहे। इनको फिर बस के जरिए जमील साहब यहाँ लेके आए हैं और यहाँ लाने के बाद उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया है, उनके लिबास का बंदोबस्त किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रोजनामा दिन के चीफ रिपोर्टर साकिब वड़ैच। हम उनसे पूछते हैं कि दिन प्लेटफॉर्म से क्या सूरत हाल है इमदादी कार्रवाइयों की। जी साकिब, बताइए। जी, दिन ने सबसे पहले तो अपने दफ्तर के बाहर हमने एक कैंप लगाया, जिसमें हमने लोगों को दावत दी और लोगों को मोटिवेट किया कि वो आके सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ पे इमदादी पैसे दें, रकम दें। इसके अलावा आटा, चावल, चीनी और दीगर जो इनकी ज़रूरियात थी, वो लोगों ने दिन के प्लेटफॉर्म पे बड़ी तेज़ी से लोगों ने आके और बहुत ज़्यादा सामान किया। हमारे पास इस वक्त कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का सामान इकट्ठा हो चुका है, जो हमने यहाँ पे जो मुतासरीन आए हैं उनमें हमने तकसीम किया। और कुछ हम सादकाबाद आज टीम रवाना होगी, 4 ट्रक लेंगे। कितने ट्रक जा रहे हैं? 4 ट्रक जाएंगे, जिनमें हर किस्म का सामान होगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खाने पीने का, आटा, चावल, चीनी और हर किस्म की दूसरे पानी, मिनरल वाटर्स, दवाइयाँ, तमाम सामान होगा। और वो उनको हम सादकाबाद से हम आगे सैलाबज़दा जो मुतासर इलाका है वहाँ पे हम कश्तियों में जाएंगे और वहाँ जाके हम उन लोगों को एक घरों में जाके बांट के आएंगे। राना मोहम्मद अली, आप उस टीम के साथ जा रहे हैं, तो क्या आपके बंदोबस्त हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम इस हवाले से आज शाम रवाना हो रहे हैं और तकरीबन हमने जो मेडिकल के हवाले से हमने अद्वियात काफ़ी लिए हैं और सादकाबाद में हमारा पहला कैंप होगा कल सुबह के वक्त और हमारा मेडिकल कैंप वहाँ पे लगेगा। उसके बाद हम तमाम जो ट्रक सामान यहाँ से जा रहा है हम वहाँ पे डंप करेंगे। उसके बाद हमें जो पाक फौज है वहाँ के मुकामी लोगों की मदद से हमें जो बोट्स मिलेगी, हम पानी से गुजर के वो जो उन इलाकों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कोई जाने वाला नहीं है और तमाम सामान जो है हम उनको मुहैया करेंगे, जिसमें खाने पीने की अशिया हैं और लोगों के लिए हर किस्म की हमने सहूलत दी है। एक फैमिली के लिए पूरा एक डिब्बा बनाया गया है जिसके अंदर 6 अफराद के लिए एक हफ्ते का राशन होगा। उसमें खुश्क दूध है सर, उसमें केक्स हैं, उसमें निमको और दालें, चावल है, चीनी है, घी है। आपके साथ डॉक्टर्स की टीम भी जा रही है? जी, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी जा रही है। क्या हैं डॉक्टर्स, वो जरा बताइए। जी, वो डॉक्टर MBBS की टीम्स है हमारे साथ, तो उसमें 6 डॉक्टर्स हैं, कुछ मेडिकल स्टाफ है, हमारे पास अद्वियात हैं काफ़ी जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और इस हवाले से हमें जो अभी तक मालूमात मिली है, वहाँ पे डायरिया बहुत फैला हुआ है गंदे पानी की वजह से। हमने लाहौर से सारी मेडिसिन खरीदी है और तमाम तर इंतजाम हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाल्लाह हमारे दिन ग्रुप की जो कागज से जो टीम आज रवाना हो रही है, इंशाल्लाह हम कल पहुँचेंगे और फर्दर हम अपने नाज़रीन को वहाँ पर ट्रांसमिशन भी दिखाएंगे और लोगों के मसाइल से भी उजागर करेंगे और हुकूमती इंतजाम और हुकूमती दावे जो हैं उनके बारे में अपने नाज़रीन को बताएंगे। शकील ज़ैद, आपने 3-4 दिन टीवी की ट्रांसमिशन मैनेज की, तो फनकारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बताइएगा कि फनकारों की जानिब से इस हवाले से क्या किरदार रहा? फनकारों ने हमेशा से ही, जब भी पाकिस्तान पर कोई आफत आई है या कोई भी मुसीबत हुई है, कोई वक्त पड़ा है, तो फनकारों ने हमेशा से साथ दिया। और इस बार भी जब दीनी मीडिया ग्रुप ने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तो जितने भी फनकार थे सब ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक किया। ख़ासतौर पर जवाद अहमद, शादा मिनी, वसी शाह, तारिक अजीज़, रागनी और बहुत से ऐसे फनकार, इरफान खुसर साहब थे, इतने सीनियर फनकार थे कि जो हमारी एक आवाज़ पर दौरे चले आए। फिर उसके बाद जब हमने चौधरी फारूक, हमारे एक दोस्त हैं, उनके ताउन से हमने दिन के दफ्तर के बाहर रिलीफ कैंप लगाया, तो उस वक्त भी तमाम फनकारों ने हमारा साथ दिया और फनकार जो थे हमारे कैंप में जोक दर जोक आते रहे और जिसका नतीजा ये आपने देखा कि ये 8 से 10 लाख का सामान है जो हमने इकट्ठा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जमील साहब के भतीजे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ साहब, आप क्या करते हैं? मेरा सर है इसका गारमेंट्स प्रिंटिंग का थोड़ा सा है, यूनिट छोटा सा लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये लोग जो हैं जो यहाँ पे आए, तो ये मकान आपने किराए पे लिया, तो शुरू के दिनों में तो बहुत मसाइल आपको सामना करना पड़ा होगा। खाना कैसे बनता होगा, इन लोगों के रिहाइश, इनके पास तो कपड़े भी नहीं थे, क्या किया फिर आपने? तो सर देखने में सब जो चीज़ें जो है मुश्किल लगती हैं, लेकिन जैसे हम इस रास्ते में चले हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो इमदाद हमें मिलती रही है और ये मामला जो है खुद ब खुद वो सेटल होते रहे हैं। और अब आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं कि अब ये लोग बैठे हैं, खुश हैं, इनको जो है 3 टाइम खाना भी मिल रहा है।
और कपड़ों का भी इंतज़ाम है, इनके बिस्तरों वगैरह का सब इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से सारा सिलसिला हुआ है। आप कहाँ रहते हैं खुद? मैं यही टाउनशिप में रहता हूँ। टाउनशिप में रहते हैं। आपकी फैमिली भी जी, आपके साथ काम कर रही है? जी मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही काम करे, चूँकि वहाँ पे घर में भी मेरे को 20 एक मेहमान हैं जो बैठे हुए हैं। तो जैसे क्या कुछ मेहमान आप यहाँ से अपने घर ले गए? जी घरों में भी बैठे हुए ना लोग, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है या वहाँ पे हमारे पास नहीं थे, जितने इतने सर्वाइव कर सकते थे वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। और बाकी जो है मेरी एक इल्तिजा है आपके चैनल के हवाले से अपने वज़ीर आज़म साहब से कि वो अल्लाह के लिए जो है वो अपने हेलीकॉप्टरों से नीचे उतरे। जो 5-5 हेलीकॉप्टर में जाते हैं विजिट करने के लिए, वो अखराजात हमारे पड़ते हैं, वो इन लोगों के जो है वो फलाह के लिए उसको इस्तेमाल करें उन पैसों को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीसीओ लाहौर सजाद भुट्टा साहब। हम उनसे पूछते हैं, भुट्टा साहब आपके इल्म में था कि ये लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ठहरे हुए हैं? जी आपके इदारे की मेहरबानी है कि उन्होंने ये मेरे इल्म में भी लेके आए, तो हम आपके टीम के साथ आ गए हैं इधर। ये ठट्टा गुरमानी से हैं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। तो अब इसके बाद आपके इल्म में आ गया तो लाहौर इंतज़ामिया इनके लिए कुछ करेगी? जी हमने इनसे लिस्ट ले ली है ताकि इनको जितनी भी खाने पीने की अशियाएँ ख़ास तौर पर और जो भी ज़रूरत की अशिया हैं वो फराहम की जाएंगी। सैलाब ज़दगान लाहौर में आएंगे, उनके लिए कोई इंतज़ामात किए गए हैं? ऐसा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे मियाँ वाली में पानी बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे उन्होंने खुश्क जगहों के ऊपर कैंप्स लगाए हैं, वहाँ पे तमाम ज़रूरी अशिया को फराहम किया गया और अभी वहाँ पे हालात नॉर्मल हो चुके हैं। जो अगले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें मुजफ्फरगढ़ है, डीजी खान है या राजनपुर है, इनके इलाकों में भी ज़रूरी कैंप्स वहाँ पे मौजूद हैं। ये तो इनके जानने वाले थे, एक वो अपने गाँव से इनको लोग लेकर आए हैं। बेहतर होगा ये अपने इलाके के जो लोग हैं उनके साथ रहें ताकि फौरी तौर पर अपने घरों की निगहदाश्त करते हुए वापस जा सकें। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा शख्स यहाँ पे आता है तो यकीनन उसकी हम मदद करेंगे, खिदमत करेंगे। हाँ, जैसा कि ये यहाँ पे एक NGO है जिसके ताउन से ये लोग यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपने दामे दर में सुखने जो कर सकते थे वो कर रहे थे। हम दिन के प्लेटफार्म से और लाहौर की ताजिर बरादरी के प्लेटफार्म से हमने मिलके इनके लिए एक एफर्ट की है और नाज़रीन हमने इनके लिए कुछ सामान लेके आए हैं। ये उसका कुछ हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा है। ये सामान खासा है और ये कई दिनों तक चलने के काबिल है। इसके बावजूद भी भुट्टा साहब, जैसा आपने कहा है, तो अब कोई आप लाहौर इंतज़ामिया इनके लिए खाने पीने का और इस हवाले से कोई इंतज़ाम का इरादा रखती है? जी मैंने आपको पहले बताया है कि हम इनसे लिस्ट ले रहे हैं। आपने जो आज सामान दिया वो भी देख लेंगे। इनके एक कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं जो इनको यहाँ पर लेकर आए थे और हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इनको जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी इंशाल्लाह फराहम करेंगे। भाई साहब, सुना है दिन ग्रुप की जानिब से 4 ट्रक जो हैं आप रवाना करने वाले हैं आने वाले चंद दिनों में, तो इंतज़ामात की क्या सूरत हाल है? वो उसका हमने ईरान से पूरा इंतज़ाम कर लिया हुआ है। वो इंशाल्लाह हम आज रात को या कल सुबह तक वो 4 ट्रक जो हैं वो हम रवाना कर देंगे और उनमें भी खाने पीने की सभी अशिया उसमें मौजूद हैं और उसमें हम वहाँ जाके हमारे ऑफिस के लोग जाएंगे जो उसको वहाँ पे तकसीम करेंगे ताकि अपनी निगरानी में तकसीम करें और किसी किस्म का कोई ऐसा ना रह जाए कि यानी कि जिनकी इमदाद करना चाहते हैं उनको वो सामान नहीं मिला। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वो 2 दर्द दिल रखने वाले अफराद जिन्होंने खामोशी से, ये तो हमें खुद पता चल गया तो हम लोग यहाँ आ गए, अदरवाइज ये वो लोग हैं जो अपना खामोशी से किरदार अदा करते हैं, इंसानियत के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। इन्होंने अपने घर के दरवाजे जो हैं इन लोगों के लिए खोल दिए और खोलने के बाद जो इन लोगों के पास वसाइल मौजूद थे वो उन्होंने अपने बगैर किसी सोचे समझे अपने इन भाइयों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए हाजिर कर दिए। मुझे किसी ने बताया था कि जो इस NGO के मालिक हैं, जो इस घर के मालिक हैं जिन्होंने ये दरवाजे इनके लिए खोले, वो ये कह रहे थे कि मेरे पास अब पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतना दर्द रखते हैं अपने भाइयों बहनों के लिए, तो ये मिट्टी अभी इतनी खुश्क नहीं हुई, ये अभी मिट्टी नम है, अभी ये जरखेज़ है और इससे मोहब्बत के, एहसास के और दूसरे के दर्द को महसूस करने के जो फूल हैं वो खिलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही खुश्क हो गए। मैं आइए आपकी उनसे भी बात कराता हूँ। जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील साहब, ये जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो आपके पास आए हैं? यहाँ पे टोटल तकरीबन 200 के करीब बंदा हो चुका है, मुख्तलिफ जगह पे हमने रखा हुआ है। इस घर में जब जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं तकरीबन 70 के करीब यहाँ पे बंदे हैं। तो खाने पीने का क्या बंदोबस्त है, कैसे करते हैं आप इन लोगों का? खाने का अभी तक मैं खुद ही पर्सनली कर रहा हूँ। तकरीबन 3-4 दिन एक टाइम का जो है ईदी वाले हमें खाना देते रहे हैं। उसके बाद जब से रमज़ान शुरू हुआ तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम नहीं दे सकते, उन्होंने कोई खुश्क राशन वगैरह कहा था कि हम दे देंगे,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की हाईलाइट करने की वजह से तमाम मीडिया का मैं यहाँ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आके मेरे ऊपर से बोझ उठा के अपने कंधों पे ले अच्छा, ये बताइए कि ये जो खाने पीने का सारा बंदोबस्त है शुरू के 4 दिनों में आप खुद करते रहे, तो ये घर किसका है? ये मकान मैंने किराए पे लिया हुआ है, इसका किराया मैंने खुद दिया है। अच्छा, इन लोगों के लिए ये मकान किराए पे लिया? जी जी, इन्हीं के लिए किराए पे लिया हुआ है। क्यों कर रहे हैं? आप भी ना करें, एक छोटी सी कहीं तस्वीर बनवाएं और एक अखबार में छोटी सी खबर छपवाएं और बच जाए। क्यों कर रहे हैं साहब? बस मुझे पता नहीं, मैं इन कामों से मजबूर हूँ, ये शुरू से मेरी आदत है। मैं जहाँ नेकी का काम होता है वहाँ बढ़ चढ़ के चल लेता हूँ, जितनी मेरी तौफीक होती है। महसूस यही होता है कि मेरा जिस्म का एक हिस्सा इंसानियत के काम आ जाए। कब से आप ये वेलफेयर के काम में हैं? तकरीबन 6ठी से, जब मैं 6ठी का स्टूडेंट था। नाज़रीन, ये वो रोशन चिराग हैं जिनकी रोशनी से शायद इस मुल्क के अंदर जो तारी अंधेरा है वो ख़त्म होगा। ये वो लोग हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि अभी हम लोग जिंदा हैं, अभी हम एक कौम है, हमें अपने भाई बहनों का जो दुख दर्द है वो महसूस होता है। और यही वो लोग हैं शायद जिनके देखा देखी हम में भी ये एहसास पैदा हो कि हमें दूसरों की मोहब्बत, दूसरों की तकलीफ और दूसरों के जो एहसास के साथ ज़िंदा रहना है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। मैं नाज़रीन में एक यहाँ खातून को देख रहा हूँ काफ़ी देर से, जो इन बच्चों के बड़ी खबरगिरी कर रही हैं और इन खवातीन के साथ भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटे मुझे तो कई दिन हो गए रोते हुए कि ये बेचारे सलामज़दा हैं बेचारे। मैंने जो घर में जितना भी था मैं सब कुछ उनको पकड़ा गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपके पास तो पहले भी कुछ नहीं था, बहुत थोड़ा था, तो आप अपना जो कुछ भी घर में वो इधर ले आई हैं? दे दिया मैंने, बर्तन भी दे जाऊंगी मैं निकाल के। क्या काम करते हैं मियाँ आपके? मियाँ तो फौत हो गए, बेटे पूछते ही नहीं, मैं मुर्दे नहलाती हूँ। लेकिन आप बता रही हैं कि आपके घर में तो बहुत मियाँ भी नहीं है और आप खुद मेहनत मजदूरी करती हैं, उसके बावजूद आप अपने घर का सामान जो कुछ आप कर सकती थी। हाँ, मैं दे गई सब कुछ इनको निकाल के। अभी मैं देख रहा था जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है इन्हें देख देख के। जान सुबह से मैं रो रही इन्हें देख देख के, मुझे आज पता लगा। आपका नाम क्या है? नूरजहां। नाज़रीन, नूरजहां बेवा हैं और एक बेवगी के आलम में जितना कमा सकती हैं वो उतना कमाती होंगी, लेकिन उन्होंने भी, उनका कहना है कि वो अपने घर में जो कुछ भी था वो यहाँ ले आई। गालिबन ये वो मनाजर हैं, ये वो बातें हैं जो हम कभी किताबों में पढ़ते रहे हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह का माहौल बना था जब वहाँ के रहने वालों ने हिजरत करने वालों के साथ इतनी मोहब्बत की थी। हम मुसलमान हैं, हम उन सब चीज़ों को मानने वाले हैं। आज शायद वही वक्त है कि हम एक दफ़ा उस बात को, उस तारीख को दोबारा दोहराना होगा। नूरजहां जैसी ख़वातीन जो हैं वो इस बात की निशानी है कि वो लोग जो खुद खाने से मोहताज हैं, वो लोग जिनके लिए ज़िंदगी खुद एक मुश्किल है, जब वो इन लोगों को तकलीफ़ में देख के अपने घर का सब कुछ ला सकती है, तो वो साहिब इस्तेदाद लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, वो क्यों नहीं बाहर निकल? वो कहाँ गए हैं जो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं? क्या इनकी इमदाद नहीं कर सकता? ला के गवर्नमेंट वहाँ खड़े कर सकती है, तो वो इन्हें नहीं दे सकती है जो सस्ता आटा करके बेच रहे हैं? वो इनको दें, हमें क्यों दें? हम तो खा लेंगे रुल खुल के। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, हमारे साथ रहिएगा।